सल्तनत उस्मानिया के साए में 16वीं सदी का यूरोप नए इम्कानात की तलाश में बेचैन था। मसालों की तिजारत जो सोने से कम बेशकीमत ना थी, मशरिक की जानिब ही मुमकिन थी, लेकिन रिवायती तिजारती रास्ते अब तुर्कों के कब्जे में थे। यूरोपी ताजरों और मुहिमजोओं के लिए ये एक काबिले बर्दाश्त रुकावट था। उस दौर में जोग्राफियाई दरियाफ्त का जुनून अपने अरूज पर पहुंचा और यूरोप आलम नौ की तलाश में समंदर की लहरों से लिपट गया। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का वो बादशाह था जिसने उस दौर का आगाज किया। उसने माहिर फल्कियात और जहाज रानों की सरपरस्ती करके अफ्रीका के साहलों की नक्शा-कुशी का हुक्म दिया। पुर्तगाली जहाज रानों ने बार्टोलोम्यू डियाज की क़यादत में पहले अफ्रीका के जुनूबी तरीन नोक तक का सफर तय किया और फिर वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान तक का सफर ढूंढ निकाला। हिस्पानिया इस दौड़ में पीछे न रह सका। क्रिस्टोफर कोलंबस मगरबी रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचने के ख्वाब के साथ मगरिब की जानिब रवाना हुआ, लेकिन उसे नई दुनिया यानी अमेरिका दरियाफ्त हो गया। इस दरियाफ्त ने यूरोप और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। हम असर यूरोपी ताकतों फ्रांस और इंग्लिस्तान ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। जैक्वी कार्टियर ने शुमाली अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखा, जबकि अंग्रेज मुहिमजो जेम्स कुक बहरुल काहल के वसतों को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा। आलम नौ की दरियाफ्त यूरोप के लिए तिजारती इनकलाब का बायस बनी। नई सरजमीनों से सोना, चांदी, मसाले और गुलाम यूरोप पहुंचने लगे। यूरोपी मईशत मजबूत हुई और नए फलसफों और साइंसी नजरियात ने जन्म लिया। ताहम उस दौर की दरियाफ्त ने मुकामी आबादियों के लिए तबाही भी लाई। यूरोपी बीमारियों ने इन मजलूम बाशिंदों को हलाक कर दिया और यूरोपी ताकतों ने उन पर गुलामी और जबर मुसल्लत कर दिया। आलम नौ की दरियाफ्त की दास्तान जुर्रत, हौसले और दरियाफ्त की जुस्तजू की दास्तान है। ये इंसान की बेचैन रूह की एक मिसाल है जो नए उफक तलाश करने के लिए हमेशा रवां दवा रहती है। लेकिन ये कहानी साम्राज्यत और इस्तेहसाल की भी एक तारीख दास्तान है जिसे हमें कभी फरामोश नहीं करना चाहिए।